बड़ी खबर, एक्टर कंगना रनौत चंडीगढ़ पहुंच गई हैं और यहां से वो मुंबई के लिए रवाना होंगी। इससे पहले उन्होंने अपना कोरोना टेस्ट करवाया, जिसकी रिपोर्ट नेगेटिव आई। कंगना रनौत का पहले लिया गया कोरोना सैंपल फेल हो गया था। पिछले कुछ समय से शिवसेना नेता संजय राउत और कंगना रनौत के बीच जुबानी जंग चल रही है। कंगना ने मुंबई की तुलना पीओके से कर दी, जिसके बाद से शिवसेना उनका मुंबई आने का विरोध कर रही है, जबकि केंद्र ने उन्हें Y+ श्रेणी की सुरक्षा मुहैया कराई है। तो आपको बता दें, कंगना फिलहाल चंडीगढ़ पहुंच चुके हैं। 9 तारीख है आज, और आज ही कंगना ने इस बात का ऐलान किया था कि वो मुंबई आएंगी। कोई अगर उन्हें रोक सकता है तो रोक ले। दरअसल ये विवाद तब ज्यादा बढ़ गया जब कंगना ने इस बात का दावा किया कि कंगना को कुछ लोग धमकी दे रहे हैं कि मुंबई ना आए। ये उस वक्त की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं जब वो चंडीगढ़ एयरपोर्ट पहुंची है। सुरक्षा घेरे के बीच कंगना रनौत, हालांकि वो पहले ही इस बात की शुक्रिया अदा भी कर चुकी हैं अमित शाह को कि उन्हें ये सुरक्षा दी गई। उन्होंने इस बात का जिक्र किया कि अमित शाह चाहते या सरकार चाहती तो उन्हें कुछ दिन बाद मुंबई जाने के लिए कह सकती थी, लेकिन उन्हें सुरक्षा दी गई है। कंगना फिलहाल चंडीगढ़ पहुंच चुकी हैं। इससे पहले जो विवाद शुरू हुआ शिवसेना और कंगना के बीच, वो जबरदस्त इसमें घिरती हुई कंगना नजर आई, क्योंकि शिवसेना की तरफ से अब कंगना के ड्रग्स एंगल की जांच की बात कही गई है। यानी महाराष्ट्र सरकार ने इस बात का ऐलान किया कि ड्रग्स एंगल की जांच होगी। साथ ही साथ बीएमसी की एक टीम कंगना के मुंबई के जो दफ्तर है कंगना का, वहां पर पहुंचे थे और गैर कानूनी निर्माण बताकर वहां पर नोटिस चिपका किया। उसके बाद आईटी सेल जो है उसने भी दरअसल कंगना पर देशद्रोह का मुकदमा चलाने की बात कही, क्योंकि कंगना ने इस बात का जिक्र अपने बयान में किया कि क्या मुंबई पीओके है जहां मुझे आने के लिए परमिशन चाहिए। जिसके बाद से संजय राउत लगातार उनको निशाने पर लेने लग गए कि अगर आपको लगता है आप यहां सुरक्षित महसूस नहीं करती हैं तो आपको यहां आने की जरूरत नहीं है। ये विवाद जब बहुत ज्यादा बढ़ गया तो ऐसे में हिमाचल प्रदेश सरकार की तरफ से ये मांग की गई कि कंगना को सुरक्षा दी जाए, जिसको केंद्र सरकार ने भी स्वीकार कर लिया और उसके बाद कंगना को Y+ श्रेणी की सुरक्षा दी गई। फिलहाल 9 तारीख जैसा ऐलान कंगना ने किया था कि 9 तारीख को वो मुंबई पहुंचेंगी। वो चंडीगढ़ एयरपोर्ट पहुंच चुकी हैं और थोड़ी ही देर में वो मुंबई भी पहुंच जाएंगी। हालांकि इससे पहले कंगना का बयान एक सामने आया कि मुंबई दर्शन के लिए तैयार हूं। ये बयान कंगना रनौत का सामने आया। हालांकि कल ही गहमागहमी तब भी बढ़ी जब विधानसभा में कंगना का मुद्दा उठा। वहां प्रताप सरनाइक, जो कि शिवसेना के नेता हैं, उन्होंने दरअसल ये बात सामने रखी कि अध्ययन सुमन, शेखर सुमन के बेटे, उन्होंने कंगना पर आरोप लगाया कि वो जबरन उन्हें ड्रग्स देती थी और इसीलिए कल ही ये बात सामने आई कि कंगना के ड्रग्स एंगल की जांच भी अब मुंबई पुलिस करेगी। मुंबई रवाना होने से पहले कंगना ने एक ट्वीट किया। ट्वीट में कंगना ने लिखा, रानी लक्ष्मीबाई के साहस, शौर्य और बलिदान को मैंने फिल्म के जरिए जिया है। दुख की बात यह है कि मुझे मेरे ही महाराष्ट्र में आने से रोका जा रहा है। मैं रानी लक्ष्मीबाई के पद चिन्हों पर चलूंगी, न डरूंगी न झुकूंगी, गलत के खिलाफ मुखर होकर आवाज उठाती रहूंगी। जय महाराष्ट्र, जय शिवाजी। तो फिलहाल जो बड़ी खबर इस वक्त की है, 9 तारीख देखिए आज, और आज ही कंगना को मुंबई पहुंचना था सड़क के रास्ते। पहले वो चंडीगढ़ पहुंचती हैं और चंडीगढ़ एयरपोर्ट की तस्वीर आप देख रहे हैं। अब से थोड़ी देर पहले ही चंडीगढ़ एयरपोर्ट पहुंची कंगना रनौत। और आप देखिए कि उन्हें लिफ्ट के जरिए सीधे लाया गया है। ये पूरा काफिला, उनका 3 गाड़ियों का काफिला पहुंचा था और हम आपको ये तस्वीरें फिलहाल दिखा रहे हैं। देखिए अंदर गेट से जाते हुए वो अराइवल के लिए बना हुआ है वो गेट, आप उस पर पढ़ सकते हैं। वहां से कंगना रनौत को अंदर ले जाया गया है और आप वो तस्वीरें देख सकते हैं कि अराइवल से कंगना रनौत को अंदर लेकर के जाया गया है। और एयरपोर्ट के अंदर फिलहाल कंगना रनौत अपनी फ्लाइट पकड़ने के लिए अंदर जा रही हैं। सुरक्षा का पूरा घेरा एयरपोर्ट के अंदर भी जो तमाम जवान हैं वो बनाए हुए हैं और फिलहाल वो VIP लॉन्च के रास्ते से होते हुए एयरपोर्ट के अंदर फिलहाल कंगना रनौत चली गई है। तो कंगना वर्सेस जो शिवसेना शुरू हुआ, उसके बाद केंद्र की तरफ से Y+ श्रेणी की सुरक्षा कंगना को दी गई, क्योंकि कंगना ने इस बात का आरोप लगाया कि उन्हें धमकी मिल रही है
कि वो मुंबई ना आए। और ऐसे में 9 तारीख जो कि आज का दिन है, आज के दिन का ऐलान किया था कंगना ने कि 9 ही वो तारीख होगी जब वो मुंबई आएंगी और इसके लिए सड़क से पहले वो चंडीगढ़ के लिए निकलती हैं। और चंडीगढ़ एयरपोर्ट फिलहाल वो पहुंच चुकी। अब से थोड़ी देर पहले की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं जब मुंबई के लिए अब कंगना निकल चुकी हैं, चंडीगढ़ एयरपोर्ट पर पहुंची हैं। उनके साथ सुरक्षा घेरा देखा जा सकता है, वाइट श्रेणी की सुरक्षा उनको मिली है जिसमें 4 जो जवान होते हैं वो एक टाइम में उनके साथ होते हैं। कंगना के साथ उनकी बहन रंगोली जो हर मौके पर रहती है उनके साथ, वो भी तस्वीरों में नजर आई, वो भी उनके साथ थी। हालांकि न्यूज़ 18 इंडिया ने वो तस्वीर भी सबसे पहले आपको दिखाई थी कल, जैसे इस बात का ऐलान हुआ महाराष्ट्र सरकार की तरफ से कि कंगना का ड्रग्स एंगल खंगाला जाएगा। उस वक्त कंगना की पहली प्रतिक्रिया भी न्यूज़ 18 इंडिया ने अब तक सबसे पहले पहुंचाई थी और ये तस्वीर भी न्यूज़ 18 इंडिया अब तक सबसे पहले पहुंचा रही है। दरअसल ये चंडीगढ़ एयरपोर्ट की तस्वीरें, सुरक्षा घेरे में आपको कंगना रनौत नजर आ रही होंगी साड़ी पहने हुए। वो फिलहाल 9 तारीख है आज, मुंबई आने के लिए उन्होंने कहा था और वो फिलहाल चंडीगढ़ एयरपोर्ट पहुंच चुकी हैं और अब से थोड़ी देर में ही वो मुंबई की फ्लाइट में बैठेंगी और मुंबई पहुंचेंगी। हालांकि उन्होंने इससे पहले एक ट्वीट भी किया और उसमें इस बात का जिक्र किया कि ना वो कभी डरेंगी और ना कभी झुकेंगी। इस बात का जिक्र ट्वीट के माध्यम से दिया। अब देखना होगा क्योंकि शिवसेना के जो कार्यकर्ता है वो बेहद नाराज है कंगना के उस बयान से जिसमें उन्होंने मुंबई को पीओके कह दिया था, पीओके से उसकी तुलना की। उनका ऐसा मानना था शिवसेना के कार्यकर्ताओं का और इसलिए हो सकता है कि जब कंगना आज मुंबई पहुंचे तो शिवसेना के कार्यकर्ता उनका विरोध जताएं, काले झंडे दिखाएं और इसीलिए उन्हें सुरक्षा भी दी गई है। Y+ श्रेणी की सुरक्षा उनके साथ है। इस वक्त भी आपने तस्वीरों में देखा जब वो चंडीगढ़ पहुंची हैं, चंडीगढ़ पहुंचने पर भी उन्हें वो सुरक्षा आप देख पा रहे हैं। सुरक्षा घेरे के बीच से कंगना को ले जाया गया है, उनके साथ उनकी बहन रंगोली भी यहां पर मौजूद हैं। तो एक जो वॉर छिड़ी ट्विटर से शुरू होकर वो अब कल विधानसभा में भी उसकी गूंज सुनाई दी जब कंगना का मुद्दा विधानसभा में उठा और प्रताप सरनाइक उन्होंने जिक्र किया कि कंगना पर आरोप है अध्ययन सुमन का, जो कि शेखर सुमन के बेटे हैं, कि कंगना उन्हें ड्रग्स दिया करती थी, जबरन ड्रग्स दिया करती थी और जादू टोना किया करती थी, जिस पर अब महाराष्ट्र सरकार ने कंगना के ड्रग्स एंगल को खंगालने के लिए ऐलान कर दिया है। यानी मुंबई पुलिस जांच के लिए अब जुट सकती है क्योंकि आज ही मुंबई पहुंचेंगी कंगना रनौत। ऐसे में मुश्किलें देखिए कितनी बड़ी हुई हैं, 3 तरफ से कंगना इस वक्त घिरी हुई है। पहली बीएमसी उनके दफ्तर पहुंचती है इंची टेप लेकर, वहां पर बीएमसी का कहना है कि जो नक्शा पास हुआ था बीएमसी की तरफ से उस हिसाब से ही यहां निर्माण नहीं हुआ है और इसलिए आप अपने कागज दिखाइए। एक चुनौती वहां पर, दूसरी चुनौती उनके सामने ये कि ड्रग्स एंगल पर अब उनकी जांच होगी तो हो सकता है बहुत जल्द उनको पूछताछ के लिए भी बुलाया जाए, ये भी मुमकिन है बहुत हद तक। और तीसरी चीज जो आईटी सेल है, दरअसल उसने देशद्रोह की बात कही है कि देशद्रोह की शिकायत की गई है कि कंगना ने जो मुंबई की तुलना पीओके से की वो बेहद गलत तरीके से उन्होंने मुंबई की तुलना की है और इस पर कंगना के खिलाफ एक्शन होना चाहिए। तो तीनों तरफ से कंगना फिलहाल गिरती जा रही है, लेकिन कंगना ने एक ट्वीट करके एक मैसेज सामने रखा कि वो ना डरेंगी और ना वो झुकेंगी। तो फिलहाल 9 तारीख जिस दिन का ऐलान कंगना ने किया था उसी दिन वो मुंबई जा रही है। Y+ की सुरक्षा उनके साथ है और कंगना रनौत फिलहाल चंडीगढ़ पहुंची है सड़क के रास्ते और अब वो फ्लाइट से मुंबई पहुंचेंगी। अब देखना होगा कि मुंबई जब वो पहुंचती है, देखिए रेड कारपेट स्वागत तो कंगना को नहीं मिलने वाले हैं। ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, ये तस्वीरें शायद कंगना के दफ्तर की तस्वीरें हैं जहां पर ये जो अधिकारी हैं बीएमसी के पहुंच चुके हैं। इससे पहले भी ये बांद्रा के पाली हिल में जो कंगना का दफ्तर है वहां पर दरअसल ये बीएमसी की टीम पहुंची और देखिए किस तरीके से मैं आपको जिक्र ही कर रही थी इस बात की कि कंगना की मुश्किलें बढ़ने वाली हैं क्योंकि एक तरफ बीएमसी उनके दफ्तर पहुंचती है वहां पर इंची टेप लेकर कि जो निर्माण है वो अवैध निर्माण यानी गैर कानूनी, और देखिए कुछ ऐसा लग रहा है कि आज तोड़फोड़ की स्थिति हो सकती है क्योंकि हाथों में कुछ थामे ये जो बीएमसी के कर्मचारी हैं देखिए वो आगे बढ़ रहे हैं यानी दफ्तर के अंदर जा रहे हैं। हालांकि कंगना ने इस बात का जिक्र किया कि वो रिनोवेशन करा रही थी और उसके लिए ये नोटिस चिपका दिया गया है फिलहाल, लेकिन बीएमसी की टीम देखिए पहुंची है वहां पर और ऐसा लग रहा है कि अंदर जाकर कुछ तोड़फोड़ करने की कोशिश में है बीएमसी, यानी जो अवैध निर्माण है, जो बीएमसी को अवैध निर्माण लग रहा है उससे वहां से हटाया जा सकता है या तोड़फोड़ की जा सकती है, जो संभावना फिलहाल तस्वीरों को देखते हुए नजर आ रही है। जो तस्वीर देख रहे हैं आप कंगना के दफ्तर की तस्वीर, मुंबई के पाली हिल में कंगना का ये दफ्तर जिसको लेकर
अब बीएमसी ने सवाल उठाना शुरू किया और अब सवाल इसलिए महाराष्ट्र सरकार पर उठ रहे हैं कि जो टाइमिंग है, क्योंकि ये दफ्तर अभी बनकर इसका तैयार नहीं हुआ, यानी इसका निर्माण अभी नहीं हुआ है। आखिरकार अभी ही बीएमसी को क्यों होश आता है कि ये जो दफ्तर है वो दफ्तर गैर कानूनी है। ये पहले उन्हें क्यों नहीं लगा जब ये बिल्डिंग बन रही थी, जब ये दफ्तर बन रही थी। अब जब कंगना ने महाराष्ट्र सरकार के अगेंस्ट कुछ बोला, मुंबई के अगेंस्ट कुछ बोला, उसके बाद ही ये कार्रवाई क्यों, ये सवाल महाराष्ट्र सरकार पर उठ रहे हैं। ये सवाल कंगना रनौत भी उठा रही है। और इसी के साथ साथ कल जो विधानसभा में हुआ वो भी सबने देखा। प्रताप सरनाईक ने दरअसल ये कहा कि अब कंगना के खिलाफ जांच होनी चाहिए ड्रग्स एंगल को लेकर, क्योंकि कुछ दिन पहले आपको याद हो कंगना का एक वीडियो भी सामने आया था। यानी कंगना उसमें खुद ये बात स्वीकार रही थी कि शुरुआती दिन में जब उन्होंने इंडस्ट्री में कदम रखा उस वक्त उनको ड्रग्स दिया जाता था। फिलहाल ये दो देखिए तस्वीर, एक तस्वीर जो आप देख रहे हैं कंगना का दफ्तर, दूसरी तरफ आज ही कंगना को देखिए मुंबई पहुंचना है और निकल चुकी है, थोड़ी देर में पहुंचेंगी मुंबई। और उसके बाद एक बात तो बिल्कुल तय है, रेड कारपेट स्वागत तो उनका नहीं होने वाला है। क्या शिवसेना के कार्यकर्ता विरोध भी जताएंगे उनको लेकर, ये देखना होगा। दिवाकर हमारे साथ हैं। दिवाकर, रेड कारपेट स्वागत तो नहीं होगा कंगना का? बिल्कुल, जिस तरह से तस्वीर जो जुबानी जंग है और खास तौर पर जिस तरह से अब महाराष्ट्र सरकार और उनके अंडर में ये बीएमसी आती है, जिस तरह से कंगना के खिलाफ एक्शन उन्होंने लेना शुरू किया है, खासतौर पर उस ऑफिस के खिलाफ जो कि खुद कंगना ने आरोप लगाया कि उन्होंने सारे पेपर उस ऑफिस के निकाले हुए हैं। तो ऐसे में बीएमसी की परमिशन खुद उसने उनको मिली है। बावजूद इसके अगर बीएमसी के अधिकारी पहुंचते हैं इस लड़ाई के बाद, जब संजय राउत से उनकी लड़ाई होती है, जुबानी जंग चलती है, उस दौरान के बाद जो है बीएमसी के अधिकारी पहुंचते हैं, अचानक से माप लेने लगते हैं उनके दफ्तर का और फिर एक नोटिस उन पर चस्पा किया जाता है कि आखिर आपके यहाँ जो कई चीजें हैं जो अनऑथराइज्ड जो है। अभी जो हम तस्वीरें देख रहे हैं ये तो चलिए वहां टीम पहुंचती है इंची टेप लेकर और ये कहती है कि जो निर्माण है वो गैर कानूनी है, लेकिन अभी जो ताजा तस्वीरें दिवाकर हम देख रहे हैं उसमें बीएमसी के कर्मचारी हाथों में कुछ लेकर अंदर जा रहे हैं, जिसका संकेत ये दिख रहा है कि आगे अंदर जाकर तोड़फोड़ भी हो सकती है। देखिए, बीएमसी की एक टीम पहुंची है कंगना के दफ्तर पर और उन्होंने एक डेमोलिशन का यानी तोड़क कार्रवाई का जो नोटिस है वो कंगना के जो दफ्तर है उस पर लगा दिया है और साफ तौर पर इशारा है कि किसी भी वक्त जो है बीएमसी की टीम अनऑथराइज्ड कंस्ट्रक्शन जिसे बीएमसी मानकर चल रही है उसे तोड़ सकती है। बीएमसी की टीम इस वक्त पहुंची हुई है, भारी पुलिस बंदोबस्त। कल ही बीएमसी ने खार पुलिस स्टेशन के अंदर में हिस्सा आता है, खार पुलिस के अंदर में आने की वजह से कल बीएमसी ने पुलिस स्टेशन को और खास तौर पर बताया भी था कि उन्हें थोड़ा सा इसकी सुरक्षा मुहैया कराई जाए। यही वजह है कि पुलिस बंदोबस्त उनके दफ्तर के पास और ऐसे में टीम का पहुंचना साफ तौर पर एक डेमोलिशन का जो नोटिस इशारा है। मुंबई पहुंचते हो सकता है कि बीएमसी जो है वो कार्रवाई जो है के ऑफिस पर शुरू कर दे, क्योंकि बिल्कुल, यानी दिवाकर इस वक्त ये जो तस्वीरें न्यूज 18 एक्सक्लूसिव तस्वीरें आप देख रहे हैं, ये तस्वीरें दरअसल कंगना के दफ्तर की तस्वीरें, जहां पर पहले बीएमसी के अधिकारी पहुंचते हैं, वहां पर एक नोटिस चिपकाई जाती है जिसमें इस बात का जिक्र है कि जो निर्माण अंदर हुआ है वो अवैध निर्माण है, गैर कानूनी निर्माण है और इसको लेकर नोटिस दिया जाता है और ये भी कहा जाता है अगर कागजात है तो इसको हमें दिखाइए। वहीं आज जब कंगना एक तरफ देखिए चंडीगढ़ से इस वक्त रवाना हो चुकी है मुंबई के लिए, वहीं दूसरी तरफ बीएमसी के जो कर्मचारी हैं वो भी वहां पहुंच चुके मशीन के साथ। तो सवाल अब ये कि क्या ये दफ्तर गिराने की योजना बीएमसी के जो ये अधिकारी हैं वो बना रहे हैं, क्या ऐसी भी संभावना है? ये बड़ी खबर इस वक्त की, क्योंकि तस्वीरें जो बयां कर रही हैं कुछ ऐसी ही तैयारी में बीएमसी के अधिकारी कर्मचारी नजर आ रहे हैं। दिवाकर, तो दिवाकर का रुख करो उससे पहले जरा देख लीजिए ये जो तस्वीर आप देख रहे हैं ये कंगना के दफ्तर की तस्वीर है। पाली हिल में ये दफ्तर है कंगना का और वहां पर ही पुलिस देखिए भारी संख्या में, आपको पहले तो पुलिस नजर आ रही होगी और इससे पहले की तस्वीर, अब से थोड़ी देर पहले की तस्वीरें जो हमने देखी, बीएमसी के कर्मचारी हाथों में कुछ सामान लेकर अंदर जाते हुए नजर आए हैं, जिसका मतलब साफ दिख रहा है कि आज हो सकता है जो भी अवैध निर्माण उनको लग रहा है वहां तोड़फोड़ भी हो, ये भी गुंजाइश दिख रही है। यानी दो तस्वीरें महत्वपूर्ण इस वक्त की, एक ये कि कंगना आज मुंबई पहुंच रही हैं, जैसा ऐलान उन्होंने किया था 9 तारीख को मैं आऊंगी और कोई रोक सकता है तो रोक कर दिखाए, ये कंगना के शब्द थे और उसी के बाद चंडीगढ़ से देखिए वो निकल चुकी हैं और मुंबई पहुंचेंगे अब से थोड़ी देर बाद। लेकिन ये जो दूसरी तस्वीर आप देख रहे हैं ये कंगना का दफ्तर है जहां पर फिलहाल
बीएमसी के कर्मचारी, बीएमसी के अधिकारी पहुंच चुके हैं। हो सकता है कि कंगना का दफ्तर आज तोड़ा जाए, ये भी जानकारी मिल रही है, क्योंकि अचानक से कंगना के दफ्तर के बाहर हलचल तेज हो गई। दो महत्वपूर्ण तस्वीरें, एक तरफ बीएमसी पहुंची है कंगना के दफ्तर, वहीं दूसरी तरफ कंगना सुरक्षा घेरे के साथ मुंबई के लिए रवाना हो चुकी हैं। चंडीगढ़ एयरपोर्ट अब से थोड़ी देर पहले पहुंची और वहां से अब से थोड़ी देर बाद ही ये जानकारी है कि वो मुंबई पहुंचेंगी। और ऐसे में कंगना की मुश्किलें देखिए बढ़ती हुई ही नजर आ रही हैं और इसके संकेत पहली तस्वीर जो आप देख रहे हैं, इसको देखकर ही आप इस बात का अंदाजा लगा सकते हैं, क्योंकि कंगना का ये दफ्तर है और दफ्तर के बाहर नजर आ रहे हैं आपको पुलिसकर्मी, और अंदर आपको बता दें अब से थोड़ी देर पहले ही बीएमसी के जो कर्मचारी हैं वो मशीन लेकर पहुंचे हैं। ये मशीन लेकर पहुंचने का मतलब क्या जो अवैध निर्माण बीएमसी को लग रहा है, क्या वो इमारत गिराई जाएगी, अवैध निर्माण तोड़ा जाएगा, ये एक बड़ा सवाल है। तो कार्रवाई के लिए मशीन लेकर बीएमसी के कर्मचारी पहुंच चुके हैं अंदर, और दूसरी तरफ कंगना पहुंचने वाली है मुंबई। तो बड़ी खबर इस वक्त की, तो बड़ी खबर आपको बता दें, इस वक्त की बड़ी खबर यह कि कंगना के दफ्तर के बाहर तस्वीरें आप देखिए, पुलिस के अधिकारी इस वक्त मौजूद हैं। ये 3 तस्वीरें आपके सामने। सबसे पहले मंदिर गई, कंगना माथा टेकती हैं और उसके बाद वो कह रही हैं मुंबई दर्शन के लिए मैं अब आ रही हूं। और वहीं दूसरी तस्वीर, वो निकल चुकी, चंडीगढ़ पहुंच चुकी हैं। दिवाकर हमारे साथ हैं। दिवाकर, क्या जानकारी, क्या आज बीएमसी दफ्तर तोड़ेगी? देखिए, साफ तौर पर जो बीएमसी का रुख दिख रहा है और एक नोटिस, बड़ा सा नोटिस जो डेमोलिशन का है, बीएमसी की टीम लेकर पहुंची है और उन्होंने खास तौर पर उस दफ्तर पर, जो कंगना का दफ्तर है, वहां पर उसको चिपका भी दिया है। यानी साफ तौर पर बीएमसी ने संकेत दे दिया है कि किसी भी वक्त जो है ये कार्रवाई हो सकती है तोड़क की। भारी पुलिस का बंदोबस्त इस वक्त कंगना के दफ्तर के सामने किया गया है ताकि तोड़क कार्रवाई में कोई भी मुश्किल ना आए, क्योंकि बीएमसी ने खुद मुंबई पुलिस को पत्र लिखा था कल और सुरक्षा की मांग की थी कि तोड़क कार्रवाई उन्हें करनी है और उस दौरान उन्हें सुरक्षा मुहैया कराई जाए। यही वजह है कि इस वक्त भारी पुलिस का बंदोबस्त हो कंगना के दफ्तर के सामने। बीएमसी की टीम इस वक्त पहुंची हुई है और जैसा कि कंगना ने साफ तौर पर आज सुबह ट्वीट के जरिए चेतावनी दे दी थी कि वो हार नहीं मानने वाली है, वो पीछे नहीं हटने वाली है और रानी लक्ष्मीबाई की तरह वो डटकर सामना करेंगे। तो कहीं ना कहीं जो शिवसेना और कंगना के बीच जो लड़ाई शुरू हुई थी वो अब बड़ा रूप ले रही है और ऐसे में शिवसेना की महाराष्ट्र में सरकार है, बीएमसी में उनकी सत्ता है, तो जाहिर तौर पर एक ना कहीं उसका गलत इस्तेमाल शिवसेना की तरफ से किया जा रहा है, क्योंकि अगर अनऑथराइज्ड कंस्ट्रक्शन था तो बीएमसी ने उसे पहले परमिशन क्यों दी। आखिर सवाल ये कि आखिर बीएमसी ने परमिशन दी तो किस बेस पर दी, जो बाद में उन्हें अनऑथराइज्ड लगने लगा है। तो ये तमाम सवाल बीएमसी पर भी खड़े होंगे। दिवाकर, देखिए बड़ी खबर इस वक्त की। अब से थोड़ी देर पहले कंगना का एक ट्वीट आया और उस ट्वीट में क्या लिखा है कंगना ने, मैं आपको बताऊं। उसमें उन्होंने लिखा कि मणिकर्णिका फिल्म में पहली फिल्म अयोध्या की घोषणा हुई। ये मेरे लिए एक इमारत नहीं, राम मंदिर ही है। आज वहां बाबर आया है और ये जो तस्वीरें इस वक्त आप देख रहे हैं, यही तस्वीरें शेयर करते हुए कंगना ने लिखा कि आज वहां पर बाबर आया हुआ है और आज इतिहास फिर खुद को दोहराएगा और राम मंदिर फिर टूटेगा, मगर याद रख बाबर, ये मंदिर फिर बनेगा, ये मंदिर फिर बनेगा। और जय श्री राम लिख रही हैं वो। दिवाकर, बिल्कुल कंगना ने, मतलब साफ तौर पर कंगना के ट्वीट से पता चलता है कि उन्हें पल पर की जानकारी मुंबई में जो हो रहा है उनके दफ्तर में, ये साफ तौर पर उन्हें मिल रही है और कहीं ना कहीं वो चेतावनी उन्होंने दे दी है कि आप अगर मेरे दफ्तर को डेमोलिश करते हैं तो फिर वो दफ्तर बनाएंगी, क्योंकि कंगना ने पहले ये कह दिया था कि जो भी पेपर वर्क है उनका पूरा परफेक्ट पेपर वर्क है। बीएमसी की तरफ से कल जो नोटिस जारी किया गया था उसका जवाब भी उनकी वकीलों की तरफ से दे दिया गया है, लेकिन बावजूद इसके बीएमसी की टीम पहुंचती है, वहां पर डेमोलिश का नोटिस छपा करती है और उसके बाद फिर तोड़क कार्रवाई की तैयारी में है। तो जाहिर तौर पर कंगना को पल पल की जानकारी मिल रही है और कहीं ना कहीं, जैसे मैंने कहा कि बीएमसी के ऊपर सवाल खड़े होंगे। अगर कंस्ट्रक्शन चल रहा था तो पहले क्यों नहीं रोका? जब ये लड़ाई शुरू हुई संजय राउत तो कंगना के बीच में, तभी बीएमसी क्यों वहां पहुंचती है अचानक से और वहां पर उनकी ऑफिस का माप लेती है, तमाम चीजों को कहती है कि इलीगल तरीके से बनाया गया है। आपके अधिकारियों की नजर पहले क्यों नहीं पड़ती है? तो कहीं ना कहीं उनके ऊपर भी सवाल खड़े होंगे और जिस तरह से शिवसेना और उनकी बीएमसी में सत्ता है, जो बीएमसी उनके कब्जे में है, तो जाहिर तौर पर इस वक्त जो टीम पहुंची हुई है सवाल खड़े कर रही है। लेकिन कंगना का जो रुख है साफ तौर पर कड़ा रुख है कि वो हार नहीं मानने वाली हैं, पीछे नहीं हटने वाली हैं। और जिस तरह से उन्होंने बाबर का जिक्र किया है, बाबर का जो उदाहरण दिया है खास तौर पर, वो बीएमसी और शिवसेना के लिए दिया है कि आप अगर मेरी दफ्तर को तोड़ते हो
तो फिर से वो दफ्तर खड़ा होगा, वो पीछे नहीं हटने वाली है। तो जाहिर तौर पर साफ है कि कंगना मुंबई पहुंचती है तो हंगामा देखने को मिल सकता है, क्योंकि शिवसेना और के देखिए जो इस हंगामे कार्यकर्ता की हैं, शुरुआत हो चुकी है दिवाकर, हंगामे की शुरुआत हो चुकी है। एक तरफ जैसे ही कंगना निकली अपने घर से और चंडीगढ़ पहुंची हैं, वहीं दूसरी तरफ देखिए मुंबई में हलचल तेज हो गई। उनके दफ्तर के बाहर बीएमसी के कर्मचारी पहुंच जाते हैं हाथों में मशीन लेकर। क्या संदेश है ये? देखिए जाहिर तौर पर ये संदेश यही है कि जिस तरह से कंगना ने साफ तौर पर शिवसेना और उसकी सरकार से जो पंगा लिया है, खासतौर पर जो उन्होंने जवाब दिया है शिवसेना को, सुशांत सिंह राजपूत केस में लगातार वो बोलती रही, मुंबई पुलिस को कटघरे में खड़ी करती रही हैं। और मुंबई पुलिस को कटघरे में क्यों खड़ा किया है मुंबई पुलिस भी अच्छे से जानती है। लेकिन महत्वपूर्ण चीज ये है कि अगर महाराष्ट्र सरकार और उसकी पुलिस ढंग से काम नहीं कर रही, सीबीआई इस केस में आती है सुशांत सिंह राजपूत के, और जिस तरह से मामला आगे बढ़ा, संजय राउत ने अपने जिस तरह से बयान दिया, कंट्रोवर्शियल बात चली। बिल्कुल, यानी महत्वपूर्ण बात दिवाकर आप बता रहे, महत्वपूर्ण जानकारी कि आज बीएमसी की तैयारी है। हो सकता है यहां जो अवैध निर्माण जिसको बीएमसी बता रही है उसको तोड़ भी दे, ये जानकारी भी मिल रही है। लेकिन आप देखिए जरा गेट पर नजर अगर आप रखेंगे तो यहां पर आपको कुछ चिपका हुआ सा नजर आ रहा है, और ये नोटिस है जो पहले ही बीएमसी के अधिकारी पहुंचते हैं और यहां चिपका दी गई थी ये नोटिस। और उसके बाद आज क्या कार्रवाई होगी? क्या कंगना का दफ्तर गिराने के इरादे से ही बीएमसी के अधिकारी कर्मचारी अब से थोड़ी देर पहले पहुंचे हैं? क्योंकि हाथों में जो मशीन लेकर, जो सामान लेकर वो अंदर गए, वो इशारा तो कुछ यही कर रहा है। फिलहाल दिवाकर, अगर आवाज आप तक पहुंच रही हो तो जरा बताइए कि आज भी क्या कोई नोटिस चिपकाया गया या आज सीधे कार्रवाई की तैयारी है बीएमसी की? देखिए जो जानकारी मिल रही है उसके मुताबिक बीएमसी की एक टीम जो कि के वेस्ट वार्ड आता है, जो एरिया है पाली हिल का, के वेस्ट वार्ड आता है, वहां के जो अधिकारी हैं, जो वार्ड ऑफिसर होते हैं, वो एक टीम लेके वहां पहुंचते हैं और उनके हाथ में डेमोलिशन का नोटिस होता है। कल जो है कंगना से जवाब देने के लिए नोटिस चस्पा किया गया था, 24 घंटे का वक्त दिया गया था। आज 24 घंटे का वक्त अभी बीता भी नहीं है कि बीएमसी की एक टीम पहुंचती है और वहां पर डेमोलिशन का जो नोटिस है वो चस्पा कर देती है। और चस्पा करने के साथ ही जो है जो डेमोलिशन है वो तैयारी उसकी कहीं ना कहीं पूरी की हुई है। बीएमसी के रवैये को देख के लगता है कि तैयारी पूरी है, किसी भी वक्त जो है डेमोलिशन हो सकता है, क्योंकि पुलिस का बंदोबस्त, इतना तगड़ा बंदोबस्त ये बताता है कि बीएमसी पूरी तरह से तैयार है डेमोलिशन करने के लिए। और ऐसे में कंगना आज मुंबई पहुंच रही हैं तो जाहिर तौर पर एक तीखा, जो कहते हैं कि मामला हंगामेदार हो सकता है और कहीं ना कहीं हंगामा देखने को मिल सकता है कंगना के समर्थकों के और शिवसेना समर्थकों, और खासतौर पर बीएमसी अगर तोड़क कार्रवाई करती है तो कहीं ना कहीं यह हंगामा और आगे बढ़ेगा, विवाद और आगे बढ़ेगा। नहीं दिवाकर, जरा बताइए कि क्या वहां पर वो मशीन लेकर भी पहुंचे हैं जिससे पूरी इमारत गिराई जा सकती है? जो अवैध निर्माण दिख रहा है सिर्फ वही तोड़फोड़ होगी? क्या जानकारी मिल रही है? देखिए बीएमसी ने जो नोटिस दिया था, खासतौर पर उसमें बहुत सारी चीजें, ऐसी चीजों का जिक्र था जो इसे बीएमसी ने कहा था कि ये इलीगल है, इलीगल तरीके से कंस्ट्रक्शन किया गया है। जो मैप पास हुआ था उस मैप के हिसाब से कंस्ट्रक्शन नहीं किया गया है। तो कहीं ना कहीं जो बीएमसी की टीम है वो पूरी तैयारी के साथ पहुंची हुई है, यानी जैसे ही उनको आदेश मिलेगा बड़े अधिकारियों से, उसके जो वर्कर हैं वो कार्रवाई शुरू कर देंगे। तो कहीं ना कहीं ये पूरी तैयारी है बीएमसी की कि जैसे ही मौका मिलता है, जैसे दिवाकर रोक रही हूँ मैं आपको, सीधे रुक मैं अनुराग का करना चाहूंगी। अनुराग, क्या तस्वीरें दिखा पाएंगे आप? चंडीगढ़ एयरपोर्ट पर मौजूद हैं आप। देखिए बिल्कुल चंडीगढ़ एयरपोर्ट के अंदर इस वक्त हम मौजूद हैं और कंगना फ़िलहाल इंटरनेशनल जो लाउंज है, वीआईपी लाउंज, उसके अंदर कंगना फ़िलहाल मौजूद है। ज़बरदस्त सिक्योरिटी के बीच में कंगना आज यहाँ पर पहुँची थी। स्पेशल ट्रीटमेंट के तौर पर जो अराइवल का जो गेट था वहाँ से उनको अंदर ले जाया गया और फ़िलहाल वो वीआईपी लाउंज में मौजूद हैं। जो कॉन्फिडेंस था, जो उनके ट्वीट में भी आपने सुना कि किस तरीके से वो कॉन्फिडेंस से बात कर रही हैं, वो कॉन्फिडेंस उनके चेहरे पर भी नज़र आ रहा था और वो अपनी पूरी टीम के साथ बिल्कुल मौजूद अपनी पूरे कॉन्फिडेंस के साथ नज़र आ रही थी कि जिस तरीके से वो यहाँ से जा रही है। बिल्कुल, यानी जिस तरीके से अनुराग जानकारी दे रहे हैं, चंडीगढ़ एयरपोर्ट के अंदर ही अनुराग इस वक्त मौजूद है और किस तरीके से जानकारी हमें दे रहे हैं कि कंगना फिलहाल एयरपोर्ट पर ही मौजूद है। अब से थोड़ी देर में उनकी फ्लाइट है मुंबई के लिए, उस पर सवार होंगी और थोड़ी देर में मुंबई वो पहुंच भी जाएंगी। लेकिन देखिए ये तस्वीर दूसरी तरफ, कंगना का घर है, ये दफ्तर है, माफ कीजिए, मुंबई का, जहां पर फिलहाल बीएमसी के जो कर्मचारी हैं, जो अधिकारी हैं, वो पहुंचे हैं और हो सकता है कि आज यहां पर जो निर्माण है उसको तोड़ दे। अनुराग, चलते चलते कर लो।
देखिए बिल्कुल वो जिस तरीके से कह रही हैं कि अवैध निर्माण है, बेशक उसको तोड़ दें, लेकिन उनका जो कॉन्फिडेंस है वो साफ नज़र आ रहा है। और हम इस वक्त उसी फ्लाइट में जा रहे हैं जहां पर कि कंगना जिस फ्लाइट से मुंबई जाने वाली है, सीधे बिल्कुल इसी रास्ते पर हम एयरपोर्ट के अंदर मौजूद हैं और कोशिश ये करेंगे कि कंगना बोल करके अपना कुछ रिएक्शन दें, कुछ बात कहें। जिस तरीके के वो ट्वीट कर रही हैं और जिस तरीके की उनकी बॉडी लैंग्वेज नज़र आ रही है, अपनी बात पर अड़ी हुई हैं पूरे तरीके से कि वो पीछे नहीं हटेंगी। अब चाहे महाराष्ट्र सरकार उनको चुनौती दे रही हो, चाहे शिवसेना चुनौती दे रही हो, वो पीछे नहीं हटेंगी। वो कॉन्फिडेंस उनकी बॉडी लैंग्वेज में नज़र आ रहा है। कोशिश हमारी ये रहेगी कि उनसे हम फ्लाइट के दौरान या जब वो फ्लाइट से उतरती हैं तो बात कर सकें, उनसे ये जान सकें उनका वर्बल रिएक्शन क्या है। वो जो ट्वीट पर बात लिख रही हैं, वो जो जताना चाहती हैं, वो जो बताना चाहती हैं, बोलने में एक्सक्लूसिव जानकारी एयरपोर्ट से दे रहे हैं और उसी फ्लाइट में हमारे सहयोगी भी होंगे जो पल पल की जानकारी पहुंचाएंगे और पहला रिएक्शन, पहली प्रतिक्रिया कंगना की लेने की पूरी कोशिश होगी। क्योंकि देखिए ट्वीट तो लगातार कंगना कर रही है जिसके माध्यम से वो ये बता रही हैं कि वो डरने वाली नहीं है, वो झुकने वाली नहीं है। और उन्होंने जो बीएमसी के अधिकारी और कर्मचारी पहुंचे हैं उसको लेकर कह रहे हैं ये बाबर की टीम पहुंची है, ये बाबर पहुंचा है, राम मंदिर ढाया जा रहा है। इस तरीके की बातें कंगना ने अपने ट्वीट में लिखी है। फिलहाल ये जो तस्वीर आप देख रहे हैं कंगना का ये दफ्तर, फिलहाल यहां बीएमसी के अधिकारी कर्मचारी पहुंचे हैं और मशीन लेकर पहुंचे जो जानकारी है। तो ऐसा भी दिख रहा है कि हो सकता है आज ये जो निर्माण है उसको तोड़ भी दिया जाए बीएमसी की तरफ से, क्योंकि कल ही नोटिस चिपकाया गया था। 24 घंटे की बात कही गई थी कि जो भी कागज है आपके पास वो कागज दिखाइए। 24 घंटे का वक्त दिया गया था, कल ही नोटिस चिपकाकर बीएमसी के कर्मचारी गए थे और उसके बाद आज पूरी टीम पहुंची है दफ्तर के बाहर। कंगना के हलचल बेहद तेज, वहां पर पुलिस के अधिकारी भी आपको नजर आ रहे हैं। अब से थोड़ी देर पहले कुछ बीएमसी के कर्मचारी अंदर भी गए हैं मशीनों के साथ। तो अब देखना होगा कि बीएमसी के आगे की कार्रवाई क्या होती है। लेकिन देखिए दो तस्वीरें महत्वपूर्ण और दो खबरें महत्वपूर्ण, वो ये कि एक तरफ तो कंगना मुंबई आने के लिए रवाना हो चुकी है, चंडीगढ़ एयरपोर्ट पर इस वक्त मौजूद है वो, और दूसरी तरफ कंगना का जो दफ्तर है बीएमसी भी पूरी तरीके से एक्टिव दिख रही है और वहां पर बीएमसी के अधिकारी मौजूद हैं। लेकिन कंगना ट्विटर पर बेहद एक्टिव, उन्होंने महाराष्ट्र सरकार पर निशाना साधा और एक के बाद एक कई ट्वीट उन्होंने किए हैं और वो ट्वीट भी हम आपको दिखा रहे हैं कि कंगना रनौत क्या कह रही हैं। कंगना रनौत का कहना है कि ये गिरेगी इमारत तो इसको मैं फिर से बनाऊंगी, जय श्री राम का नारा वो लिखती हैं वहां पर और अपनी बात में ये भी कहती नजर आती हैं कि वो डरेंगी नहीं और वो झुकेंगी नहीं। न्यूज़ 18 पल पल इस खबर पर बना हुआ है और आपको बने रहना है न्यूज़ 18 इंडिया के साथ।